वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में सिर्फ हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। ना कि सिर्फ हाईएस्ट अपडेट देने वाला चैनल, यूट्यूब पे एकमात्र चैनल जो आपको एमपी में की इतनी सारी अपडेट प्रतिदिन अपने चैनल आवर डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से देता है। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीक करीब 1 तारीख से लगातार रिजल्ट आना चालू हो गया है, चाहे वो नर्सिंग का हो, चाहे जनरल प्रमोशन के रिजल्ट हो। जनरल प्रमोशन में भी 5 ईयर के रिजल्ट, चाहे वो बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, एमएससी फर्स्ट ईयर, पोस्ट बेसिक बीएससी फर्स्ट ईयर, इनके रिजल्ट्स मतलब फाइनल ईयर को छोड़ करके सभी के रिजल्ट को प्रमोशन दे दिया गया था। चाहे पैरामेडिकल के रिजल्ट आना चालू हो गए हों, चाहे बीडीएस के रिजल्ट आना चालू हो गया हो, चाहे आयुष के क्षेत्र में बीएमएस, बीएचएमएस और यूनानी के रिजल्ट आना चालू हो गए हों, और वो चाहे एमबीबीएस फाइनल पार्ट 1 के रिजल्ट को लेकर के जो अपडेट है वो दूंगा। और भी जो अन्य रिजल्ट आ रहे हैं, तो 2-3 मुद्दे अपने को जो मालूम ऐसे चले हैं, इस पर अपन विशेष बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ कल की अपडेट को लेकर के। कल आपको मालूम चला होगा बीएससी फाइनल ईयर का रीवेरिफिकेशन और बीएचएमएस थर्ड ईयर, बीएचएमएस फाइनल ईयर का रीवेरिफिकेशन। समझने वाली बात यह है कि आखिर बीएचएमएस थर्ड ईयर, बीएचएमएस फाइनल ईयर और बीएससी फोर्थ ईयर का बच्चा रीवेरिफिकेशन में क्यों डाला। आप पहले ये समझो कि रीवेरिफिकेशन होता क्या है। रीवेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन का एक मतलब सिनोनिम है। मतलब रीवैल्यूएशन में क्या होती थी, कॉपियाँ चेक हुई करती थी। रीटोटलिंग या रीवेरिफिकेशन में ऐसा होता है, आपका प्रश्न, अगर आपने कोई प्रश्न चेकर के द्वारा, मतलब अगर कोई एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा हो, अगर वो कोई प्रश्न छोड़ देता है तो उस प्रश्न को चेक करते हैं, और अगर उस प्रश्न पे नंबर नहीं है या कोई ऐसा पेज छूट गया हो या जो भी अन्य हो, या फिर जोड़ने में कोई गलती हुई हो, ये काम होता है रीवेरिफिकेशन में। लेकिन आपको देख के मतलब आपको हैरानी होगी इस बात को जान करके, कल जितने भी रिजल्ट आए हैं 99.9% रिजल्ट में नो चेंज आया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिर बच्चा फिर पैसे क्यों खर्च कर रहा है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि बच्चा यूनिवर्सिटी को पैसा दे रहा है कि उसे पास कर दिया जाए, लेकिन ये भी तो एक अन्याय है ना कि अगर 2 नंबर से, 4 नंबर से, 6 नंबर से, 8 नंबर से अगर बच्चा रुका है, वो रुका ही है, बदलाव क्यों नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 नंबर आप कोई प्रश्न पलटने में नहीं देखे होंगे। मतलब जो बच्चों की मानसिकता मैं वो कहना चाह रहा हूँ। एक तरफ बच्चों की मानसिकता है कि आखिर हम जब 1000 रुपये पर प्रति प्रश्न पत्र पे दे रहे हैं तो क्या हमें 2 नंबर नहीं मिलना चाहिए, और कम से कम हम इतना तो लायक होंगे ना कि हमारी हम तो फिर बच्चा आईटीआई लगाएगा। अब इसमें यूनिवर्सिटी क्या कहना, हम क्या करें, अगर बच्चे को 2 नंबर भी नहीं बढ़ रहा तो हम नहीं बढ़ा रहे। लेकिन समझने वाली बात यह है, फिर बच्चा जब आरटीआई लगाता है, जब बच्चा सीएम हेल्पलाइन करता है, फिर समस्या किसको होती है, फिर यूनिवर्सिटी को समस्या होती है। फिर यूनिवर्सिटी फ़ोन लगाती है कि भैया प्लीज़ सीएम हेल्पलाइन वापस ले लो। तो इस बात को समझना होगा। अगर आप 1-2 नंबर, क्योंकि कोरोना काल की हालत ऐसी थी जब बच्चा 5 साल की डिग्री आज 8 साल में कर रहा है, उसमें भी आप क्या कर रहे हो, उसमें भी आप 1 नंबर 2 नंबर, अरे कम से कम 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर के लिए तो आप बच्चे को निकालो। अगर आप 2-2 नंबर के लिए बच्चों को नहीं निकालोगे तो बच्चा क्या करेगा, फिर कल को हड़ताल में बैठेगा, परेशान करेगा, तो क्या मतलब निकलेगा आपका। तो मेरा उद्देश्य इतना है साफ साफ कि भैया मेरे एमपी में से एक गुजारिश करता हूँ, नहीं तो जितने भी बच्चों का नो चेंज आया वो कल को आपके लिए धरना बैठेंगे, समस्या आपको होने जा रही है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और वो भी बच्चे जो शांत बैठे हुए हैं कि अरे यार मेरा चेंज नहीं हुआ होगा, आप भी उठो, आप भी अपनी हक की मांग करो। अगर आपको सीएम हेल्पलाइन करनी पड़े तो आप सीएम हेल्पलाइन करो। अगर यूनिवर्सिटी नहीं सुन रही है तो यूनिवर्सिटी जिम्मेदार होगी। अगर हम यूनिवर्सिटी का पक्ष समझें, यूनिवर्सिटी क्या कहती है इस पर कि नहीं हम तो कॉपी पलटते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लेकिन यूनिवर्सिटी को 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर 8 नंबर वाले बच्चों को तो निकाल दो। आप कम से कम ग्रेड मार करके, जो भी आप स्टार मार करके कि हाँ इस बच्चे को ग्रेड से पास किया जा रहा है, कुछ भी करो, कम से कम इतना तो आप फॉर्मेलिटी चालू कर दो यूनिवर्सिटी में। एक नया प्रावधान तो बनाओ जिसमें, क्योंकि कोरोना काल में बच्चे ने 1.5 2-2 साल अपने लेट हुए। आज आप सभी को मालूम है, चाहे नर्सिंग हो, सिर्फ नर्सिंग को प्रमोशन मिला, बाकी चाहे वो क्या आयुष विभाग पीछे नहीं हुआ, क्या मेडिकल विभाग पीछे नहीं हुआ, क्या पैरामेडिकल विभाग पीछे नहीं हुआ। लेकिन अगर ये बच्चे फिर फेल होंगे तो ये पास कब होंगे। मतलब इनको फिर वापस से इन पेपरों को दे करके, बहुत सारे बोलते हैं नहीं मेडिकल का विंग है, क्यों इन्हें क्यों देना, नहीं देना है भैया। मेरे मेडिकल विंग है तो उसका क्या मतलब है, मेडिकल विंग है तो आप मतलब बच्चों को मतलब 8 साल चला दोगे, 5 साल की डिग्री 8 साल में बच्चा करेगा, ये गलत है। मैं उन सभी बच्चों की तरफ से कह रहा हूँ, क्योंकि कल से लेकर के मुझे आज तक न जाने 100 कॉल से ज़्यादा फ़ोन आ चुके हैं। 100 फ़ोन में ये पूछा जा रहा है सर आप अपने शोर से बात करो, अपनी जानकारी लो कि सच में सर कॉपियाँ चेक हो रही, कि क्योंकि वैसे भी यूनिवर्सिटी को 80,000 बच्चों के रिजल्ट रिलीज़ करने का प्रेशर है। अभी 30,000 बच्चों का रिजल्ट वो कैसे रिलीज़ कर रही है, तो क्या हमारे कॉपियाँ सच में चेक हो रही कि बस फालतू में हो रहा।
तो मैं आप सभी से गुजारिश भी करता हूं, जितने भी हमारे व्यूअर सेक्शन के लोग हैं जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सभी कहता हूं, अगर आपका रीवेरिफिकेशन में ऐसा आता है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ, आप पास हो सकते थे, तो इस बात का मुद्दा उठाइए, एप्लीकेशन दीजिए, चाहे आप एग्ज़ाम कंट्रोलर के नाम पर करिए, चाहे वो आप हमारे VC सर के नाम पर करिए, लेकिन करिए। क्योंकि 2 नंबर 4 नंबर से अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है, क्योंकि कोविड के समय में वो 5 साल की डिग्री 8 साल की हो चुकी है, उसके बाद भी आप इतना लेट करते हो तो ये जायज़ नहीं है। क्योंकि आप एक बच्चे एक उस पर प्रेशर तो देखो, वो टाइम भी दे रहा, पैसा, आप यूनिवर्सिटी ने 1 साल लेट किया, आपके एक माइंड लॉजिक कंपनी के भ्रष्टाचार के आरोप कारण वो बच्चा झेल रहा, और आप उसको 2 नंबर देने में आपको समस्या हो रही। समस्या यहाँ है, आप ये गलत है और इसका हम सब विरोध करते हैं। हम सब इस बात को ध्यान में रख के बोलेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को इंसाफ मिलनी चाहिए। क्योंकि आप 1-1 2 नंबर से अगर बच्चों को रोक रहे हो, इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हो? आप उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हो। वैसे भी यूनिवर्सिटी काला बाजारी और ये सब पैसे खाने की वजह, मतलब जो बच्चे 20,000 40,000 50,000, जो ये माइंड लॉजिक का चक्कर था, जो पैसे खाते थे, बहुत सारे कहते थे कई अधिकारी इसमें लिप्त पाए गए, उसका क्या? आप अपना बचाने के चक्कर में बच्चों का भविष्य बर्बाद न करो। चाहे ये माइंड लॉजिक का केस था, आज आप ऐसी कौन सी कंपनी बैठाए हो जिसमें आपको इतना प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, फिर भी आप कॉपी चेक करने के लिए हर काम मैनुअली कर रहे हो। आपको फॉर्म भरवाना है तो आप काम मैनुअली कर रहे हैं, आपको हर काम मैनुअली करना पड़ रहा है, ये बात समझ सकता हूँ मैं। लेकिन आप आप अपने काम के चक्कर में किसी का भविष्य तो नहीं बिगाड़ सकते ना, आप वो भी तो समझो। 6-6 8-8 महीने बच्चा परेशान हो रहा है, 9-9 महीने बाद आप रिजल्ट देते हो। 2020 का बच्चा आपका पेपर दिया, आप 21 में रिजल्ट दे रहे हो, 22 में रिजल्ट दे रहे हो, मतलब 21 का रिजल्ट है, 22 में, मतलब लगभग जनवरी हमने देखा है कभी जो रिजल्ट आ रहे हैं वो 1-1 साल पुराने रिजल्ट हैं। भी बच्चे लगातार फ़ोन कर ही रहे हैं। देखिए मेरा मैं वीडियो तक नहीं बना पा रहा हूँ कि बच्चे इतना परेशान हैं। मैं आप सब जितने भी बच्चे हैं उन सबको एक सही निर्देश देता हूँ। अगर आप सबको लगता है कि आपकी कॉपियाँ गलत चेक करी गई हैं, आपकी कॉपियाँ चेक ही नहीं करी गई हैं जैसा आप लगा रहे हो, तो आप जरूर यूनिवर्सिटी जाइए, अपना एक एप्लीकेशन बनाइए, लेकिन एक जन समूह होना चाहिए। ऐसा नहीं 1 बच्चा बोल रहा है बाकी सब शांत हो। मैं उन सभी बच्चों को कह रहा हूँ, चाहे वो जो BHMS वाले हो, चाहे BSc नर्सिंग वाले हो, या अन्य भी जिनके रिजल्ट में रीवेरिफिकेशन होने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कॉपियाँ चेक नहीं हुई हैं, मेरी कॉपी में ज़्यादा नंबर आ सकते थे, तो आप किसी के दबाव में मत आइए, आप यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन डालिए, अपनी कॉपियाँ निकलवाइए, RTI करिए। फिर भी मैं एक बात आपको समझा देता हूँ, यूनिवर्सिटी पे कितना भी प्रेशर हो, हम सब मानते हैं यूनिवर्सिटी बहुत प्रेशर है, लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है? हमारे 8-8 महीने साल भर बर्बाद करने का जिम्मेदार कौन है? यूनिवर्सिटी। कुछ अधिकारी लिप्त होंगे, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, कुछ अधिकारी लिप्त होंगे, लेकिन उसके कारण आप बच्चों का भविष्य क्यों बिगाड़ रहे हैं? कोई कितना भी ईमानदार अधिकारी हो, कैसा भी हो, लेकिन आपको बच्चों को 2 नंबर 4 नंबर देने में क्या समस्या है आपकी? मैं इस हक से बोलता हूँ कि वो बच्चे का जब आपने उतने पैसे 8-8 महीने साल भर का उसका पैसा, टाइम, उसके परिवार का मानसिक स्थलन और जो स्थिति वो गुजर रहा है उसके बाद भी आज आप इस तरह का रवैया अपनाओगे तो आपका बच्चा CM हेल्पलाइन क्यों वापस लेगा? अगर आपको लगता है कि आपको CM हेल्पलाइन करने बच्चा काम नहीं कर रहा, जहाँ कुछ अधिकारी काम कर रहे हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि CM हेल्पलाइन वापस जाना चाहिए, बच्चे कर भी रहे, लेकिन अगर ऐसा काम होगा रीवेरिफिकेशन में, अगर आप अपनी कॉपियाँ ही नहीं पलट रहे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं किसी यूनिवर्सिटी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि आप काम नहीं कर रहे हो सकता है आप काम कर रहे हो, लेकिन आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आपको एक प्रेस नोट देनी पड़ेगी कि आप एक प्रेस नोट रिलीज़ करो कि हम कॉपियाँ चेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर इन बच्चों को ऐसे डराओगे तो कब तक? आपको खुद भोगना पड़ेगा।